एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे मैं इसे उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज से ही मैं अपने हस्बैंड के मौत का फैसला या जो भी मैं जिस चीज़ पे हॉबी हूँ उस चीज़ पे चल रही हूँ, आज कदम बढ़ा रही हूँ। पता नहीं आगे क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, बहुत रोना आ रहा है मुझे। मैं ना आज तक कभी भी ये सब चीज़ नहीं जानती हूँ, नहीं देखी हूँ कैसे क्या होता है। आज उस चीज़ में मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करना कि हर चीज़ में मुझे सफलता मिले। कम से कम मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, बट इनको जो इतना बेरहमी से मारा, इतना गंदा हरकत किया, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। कि ऐसा हरकत क्यों किया, इतना गंदा फिल्म, इतना गंदा दिन मुझे दिखाया। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो मुझे अभी बहुत दूर निकलना है, तो मैं निकल रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। पता है, उसी रास्ते से होकर जाती हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मर्डर हुआ था। तो वो वहाँ पे जाते ही मुझे बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा। जब वो सीन देखती हूँ ना, मुझे लगता है ना ये ऐसे लंबे लेटे हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है मेरे लिए वहाँ से निकलना। मैं हिम्मत करके जा रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। इसलिए मैं दुआ कर रही हूँ, आप साथ में तो नहीं हो, बट साथ चलो, मुझे अकेले मत छोड़ना। लोग कहना है कि मैं इसे सुबह से मॉर्निंग से दुआ कर रही हूँ, और मुझे मत छोड़ना, आप मेरे साथ चलना। मुझे लोग कहा केस क्लोज कर दो, तुम केस मत देखो, ये नहीं करो। अरे मेरे हस्बैंड तो वापस नहीं आएंगे, बट उसको तो सजा मिलना चाहिए जो इतना गंदा हरकत किया, जो आज मुझे इस रूप में ला दिया। मेरे बच्चे को बेनाथ किया, बिना मतलब का, बिना कसूर का। अगर कोई कसूर होता, कोई हो ऐसा गंदा हरकत करते तो कोई करता तो नहीं फील होता, बट बिना कसूर का, बिना हरकत का ऐसा गंदा काम किया। आज मेरे बच्चे बिना डैडी के हो गए। लोग मजाक उड़ाता है, लोग कमेंट करता है, बट मेरे अंदर क्या फीलिंग होता है मैं हमेशा तो रो के नहीं दिखाती हूँ ना। हमेशा ये नहीं है ना कि वीडियो में जिस टाइम रो रही हूँ उसी टाइम बनाती हूँ। मैं तो खुश होकर कोशिश करती हूँ कि अगला को मेरे वजह से हर्ट नहीं हो। तो लोग सोचता है कि अरे इसे तो कोई गम ही नहीं है। ड्रेस पे लोग कमेंट करते हैं, ड्रेस पहनने से गम थोड़े ना हट जाएगा। चलिए, मैं अभी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गई थी, सारा काम निपटा ली हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ ऑटो वाला का। मेरा भाई एक साथ में अंकल को जाना है, वो अंकल को लाने गए हैं, वो अंकल को लेकर आएगा और साथ में हम लोग सारे निकलेंगे अभी। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा फिक्र है। जब भी जाना होता है ना, तो मुझे बहुत तेज़ तेज़ घबराहट होती है, क्योंकि ये सब काम मैं कभी ही नहीं हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है। फिर भी हॉबी हूँ कि मुझे कम से कम तो पता चलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया गया बिना कसूर का। अगर इंसान अपने पैर पे कमाना और खाना चलने लगा था, तो उसे ऐसे हरकत से तो नीचे नहीं गिराना चाहिए। अगर कोशिश करना था तो उससे ऊंचा निकलने का कोशिश करते, बट इतना गंदा हरकत करके आगे नहीं निकलोगे यार। अगर भगवान में इतनी सुधी दर्द होगा ना, इतनी सुधी दर्द होगा, तो मेरे हस्बैंड के कातिल को सजा जरूर दिलवाएगा। मैं तो यही दुआ करती हूँ, मेरा आत्मा यूँ ही फटता है, मेरे हस्बैंड तो वापस नहीं आएंगे, बट उसको सजा होना चाहिए। वो मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद आज 2 बच्चे को लेकर रोती हूँ, हंसती हूँ, खाती हूँ, बोलती हूँ, जो भी करती हूँ,
आज मैं अपने हस्बैंड के बिना रहे हुए तुम्हारे फैमिली तुम्हें रहते हुए तरसे मुझे क्योंकि तुम मेरे साथ गंदा हरकत किए हो तो तुम्हारा फैमिली तुम्हें रहते हुए तरसे, फिर पता चलेगा फैमिली का क्या होता है। तो गाइस मैं चल रही हूँ, आप लोग दुआ करना। और मैं अपने हस्बैंड को साथ में ही लेकर जा रही हूँ। मैं सुबह से इनसे रिक्वेस्ट की हूँ आप मुझे मत छोड़ना, मैं आपके बिना नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती मैं आपके बिना, आप साथ में चलना। तो गाइस मेरा स्थिति देख सकते हो कितना बुरा हो गया है। जो मैं मॉर्निंग में निकली थी सुबह में अपने दोनों बच्चे को छोड़कर, अभी हो गया है नाइट का टाइम, अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ। अभी देख सकते हो ड्रेस भी नहीं चेंज की हूँ, पैर भी नहीं धोई हूँ। इतना थकान हो गया, इतना सिर में दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है अब सो जाऊँ मैं, बट सोऊंगी नहीं। इतना धूल मिट्टी पड़ा है, इतना जंगल में गई थी मत ही पूछो आप लोग। तो सोच रही हूँ पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बताती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चे को छोड़कर कोर्ट कचहरी का दौड़ क्यों लगा रही हूँ, किस चीज़ का इंसाफ का नारा लगा रही हूँ, कहाँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, किस लिए मैं दौड़ रही हूँ। हर बात अभी आप लोग से मैं शेयर करूँगी। तो पहले मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। बहुत बुरा स्थिति हो गया है, बहुत बुरा। और आइज भी सूझ जाता है, रोने की वजह से आइज भी सूझ जाता है मेरा, बट ये रोने वाला बात नहीं बता सकती हूँ, रो कर दिखा नहीं सकती हूँ। लोगों को लगता है मैं नौटंकी करती हूँ, दिखावा करती हूँ। तो मैं भी अब सोच रखी हूँ कि लोगों के सामने मुझे नहीं रोना है, नहीं दिखाना है। क्यों अपना कष्ट किसी और को शेयर करूँ, जो कष्ट मुझे है मुझे ही झेलना है, तो किसी से शेयर करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो भाई चलिए मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। गाइस फाइनली मैं नहा वहा कर आ गई हूँ, और अभी भाभी आई थी तो भाभी चाय बना कर दी हैं, तो बस चाय पी हूँ। और अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि बच्चे पता नहीं जैसे तैसे कुछ कुछ खाए हैं, भाभी के घर खाए हैं। और तो मैं जैसे आप लोग को बता दूं कि मैं कोर्ट क्यों गई थी और क्या रीज़न है कोर्ट जाने का, और इतना दूर क्यों। देख सकते हो मेरा पैर में सूजन आ गया बुरी तरीके से, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू बैठ कर जाना, 4 घंटे बैठकर बस में आना पैर लटका के, तो मेरा पूरा पैर में सूजन आ गया है। और मैं कोर्ट इसलिए जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ था वो उसी जगह पे हुआ था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, बिहार से दूसरा स्टेट में वो आता है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ पे डेट होता है तो मुझे वहाँ जाना होता है। लोग मुझे बोला अब छोड़ दो, क्यों क्या फ़ायदा है डेट देखने का, क्यों मतलब उस चीज़ को देख रही हो, अब वो वापस थोड़े ना आ रहे हैं। बट मुझे अभी नहीं छोड़ना है, मैं अभी जब तक मैं इस चीज़ में एग्री हूँ जब तक करूँगी, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज़ का मांग है। मेरे हस्बैंड का मर्डर क्यों हुआ था, मेरे हस्बैंड क्या किसी को बिगाड़े थे, बस वो चीज़ जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं अपने आप
का आत्मा की शांति हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में लोग मुझ पे भी अशरंग लगाते हैं कि मैं ही अपने हस्बैंड को मरवा दी हूँ। तो ये चीज़ बहुत बुरा हर्ट होता है। लोग तो बोल के पीछे हट जाते हैं, बट जो मैं झेल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आज मैं अपने हस्बैंड को मैं ही खुद मरवा के मैं केस क्यों देखती, क्यों केस कोई और क्यों नहीं देख रहा है। अगर किसी को और इतना दर्द होता, उनके लिए ज़्यादा मतलब ऐसे होता, तो कोई और भी होता है इस चीज़ पे, बट कोई नहीं है। बस लोग बोलने के लिए बोलते हैं, बट करती मैं ही हूँ। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे बस यही लगता है एक बार पता चल जाए कि मेरे हस्बैंड को मर्डर क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, क्यों मेरे हस्बैंड के साथ इतना गंदा से मर्डर मारा गया मेरे हस्बैंड को। तो इसीलिए मैं गई थी अपने दोनों बच्चे को छोड़कर। पूरे दिन भर लग जाता है मुझे कोर्ट के चक्कर में। मैं सुबह में जाती हूँ, आप लोग जैसे देखे रात में आई हूँ बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लाइफ जीने का शौक नहीं था जैसा जी रही हूँ मैं, और इसी लाइफ में थोड़ा सा खुश भी रहने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को माइंड में चला कर माइंड सिर में दर्द होता है और मुझे कुछ बातें याद नहीं रहने लगती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ खुश भी रहने का, बट उसमें लोगों को लगता है कि मुझे गम ही नहीं है, मैं ही अपने हस्बैंड को मरवा दी, 1 साल नहीं हुआ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बहुत कमेंट आते हैं मेरे लिए। तो गाइस देखिए कब मुझे इंसाफ मिलता है। अभी तो मैं लगी हूँ, कोशिश में लगी हूँ। कब मुझे सफलता मिलेगा मुझे नहीं पता, बट लगी हूँ। तो गाइस चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बना लूँ फटाफट, क्योंकि 8 बजने वाला है, अभी कुछ नहीं हुआ है, बस चाय पी हूँ, जा रहा है ऐसे ही पड़ा है। हिम्मत तो नहीं हो रहा है, बट बनाऊँगी, कुछ सिंपल सा ही बनाऊँगी खाना। तो चलती हूँ, बना लेती हूँ खाना पहले, और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें। फाइनली बाय बाय।